स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। देखिए, आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है। और सबसे पहले तो सभी दर्शकों से निवेदन है कि अगर वीडियो के माध्यम से कोई लाभ लेना है तो उसको पूर्ण रूप से उसको सुना जाए, प्रारंभ से लेकर के अंत तक। तो आज का जो वीडियो है ये है शरद पूर्णिमा के विषय में। 28 तारीख दिन शनिवार को इस बार शरद पूर्णिमा पड़ रही है। तो वैसे तो शरद पूर्णिमा के बारे में सभी लोगों को ज्ञात होता है, पता होता है कि पूरे 12 महीनों की पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और इस पूर्णिमा में कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि संपादन करने से, जिन कार्यों का संपादन करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। और साथ साथ इस पूर्णिमा के पीछे कई सारे ऐसे तथ्य हैं, कई सारी ऐसी प्रमाणिकताएं हैं कि जिसकी वजह से ये पूर्णिमा अपने आप में बहुत श्रेष्ठ होती है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इस पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा और रास पूर्णिमा, कोजागर व्रत कहा जाता है, और भी कई सारे नाम हैं। रास पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है कि इसी पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला रचाई थी, तो इसलिए इसका नाम रास पूर्णिमा है। और कोजागर व्रत इसलिए कहा जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी जो है पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती है। और कोजागर शब्द का अर्थ ये होता है कि संस्कृत शब्द के कोजागृति शब्द से कोजागर बना है। तो कोजागृति का मतलब होता है कि रात्रि में कौन जागरण कर रहा है, यानी जिस समय माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती हैं तो वो देखती हैं कि कौन जागृत है, कौन जाग रहा है। और जो जागता हुआ व्यक्ति है, यानी जो भक्ति भाव में लीन होता है या माँ लक्ष्मी की आराधना करता हुआ व्यक्ति होता है, उसको माता लक्ष्मी का वरदान प्राप्त होता है, सुख समृद्धि का वरदान प्राप्त होता है, लक्ष्मी का वरदान प्राप्त होता है। यानी अगर किसी भी प्रकार से किसी को कोई आर्थिक संकट है या किसी तरह से कोई परेशानी है तो इस दिन उसे माता लक्ष्मी का पूजन रात्रि में जागरण करके माँ लक्ष्मी का पूजन आवश्यक रूप से करना चाहिए। क्योंकि समुद्र मंथन के समय इसी दिन, शरद पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ है। तो इस दिन लक्ष्मी पूजा करने से व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि आती है। और अगर किसी भी प्रकार से आर्थिक समस्या है तो वो दूर हो जाती है। अगर या कोई व्यक्ति कर्ज में फंसा हुआ है तो वो कर्ज भी दूर हो जाता है। तो इस दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करने का ये बहुत बड़ा दिन होता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु कार्तिक शुक्ल एकादशी को सैया से जागृत होते हैं और उससे ठीक 26 दिन पूर्व माँ लक्ष्मी जी जागृत हो जाती हैं, यानी उनका प्राकट्य जो है शरद पूर्णिमा के दिन माना जाता है। तो लक्ष्मी पूजा के दृष्टिकोण से ये दिन बहुत ही खास होता है। इसके अलावा भी इस दिन जैसे चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, तो इस दिन रात्रि के समय खुले आसमान में खीर बना करके रखा जाता है। और जो चंद्रमा की किरणों से जो अमृत की बूंदें टपकती हैं, उसकी वजह से वो खीर जो है अमृतमय हो जाती है। और अमृतमय उस खीर का सेवन करने से बड़े बड़े असाध्य रोगों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। किसी को किसी प्रकार का असाध्य रोग है, जैसे दमा आदि है, बीमारी है, उसकी वो ठीक हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस खीर में औषधीय गुण हो जाता है। औषधीय गुण का एक प्रकार से अमृतमयी हो जाती है वो खीर। तो इस दिन खीर बना करके खुले आसमान में रखा जाता है और प्रातःकाल उसका सेवन किया जाता है, प्रसाद स्वरूप उसको ग्रहण किया जाता है। और उसी खीर का माँ लक्ष्मी को भोग भी लगाना चाहिए। उस खीर का भोग लगाया जाता है, भोग लगा करके स्वयं भी उसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना चाहिए। इस बार शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर शनिवार के दिन पड़ रही है।
तो इस बार बहुत ही खास है, कई मायनों में बहुत ही खास है। एक तो इस बार जिस दिन पूर्णिमा पड़ रही है उस दिन 5 ऐसे शुभ योग पड़ रहे हैं, जिसमें गज केसरी योग है, बुधादित्य योग है, सिद्धि योग है, शोभन योग है, और इसके अलावा एक सस नामक राजयोग है जो बन रहा है। ये 5 प्रकार के ऐसे शुभ योग बन रहे हैं। तो इस बार की पूर्णिमा कई वर्षों बाद, लगभग 30 वर्षों के बाद में बहुत ही खास होने वाली है। तो इस अवसर का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को लेना चाहिए। दूसरे, इस बार चंद्रमा के साथ साथ में, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की आराधना की जाती है, और चंद्रमा के साथ साथ में शनि देव की भी विशेष कृपा प्राप्त होगी। कारण कि 30 वर्षों के बाद में शनि देव अपनी राशि कुंभ में संचार कर रहे होंगे। तो पूर्णिमा पे, शरद पूर्णिमा पे ऐसा संयोग बनना अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत है। इसके अलावा तीसरी जो खास बात है इस बार पूर्णिमा की, इसी दिन चंद्र ग्रहण भी घटित हो रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दौरान कोई भी पूजा पाठ किया जाता है तो उसका नॉर्मल जो दिनों की अपेक्षा, सामान्य दिनों की अपेक्षा उसका जो फल है वो 1000 गुना अधिक हो जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस बार एक तो 5 शुभ योग पड़ रहे हैं शरद पूर्णिमा पर। दूसरे, शनि देव की विशेष कृपा प्राप्त होगी, चंद्रमा के साथ में शनि देव की कृपा प्राप्त होगी। तीसरे, चंद्र ग्रहण की छाया है। लेकिन पूजा के समय में थोड़ा सा चंद्र ग्रहण पड़ने की वजह से थोड़ा सा व्यवधान होगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण का जो समय है रात्रि में लगभग 1:05 से लेकर के और 2:24 तक ग्रहण का समय रहेगा, और लगभग 9 घंटा पूर्व चंद्र ग्रहण का जो सूतक होता है 9 घंटे पूर्व प्रारंभ हो जाता है। तो 28 तारीख के अपराह्न लगभग 4 बजे सायंकाल चंद्र ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा। तो सूतक के दौरान वैसे तो भोजन आदि निषेध है, भोजन नहीं करना चाहिए। बालक, वृद्ध और रोगी को छोड़ करके सामान्य व्यक्तियों को भोजन नहीं करना चाहिए। मल मूत्र त्यागने से बचना चाहिए, व्यर्थ बोलना नहीं चाहिए और व्यर्थ बातें नहीं करनी चाहिए, अनायास दौड़ना भागना नहीं चाहिए, और इसके अलावा साग सब्जी इत्यादि, फल इत्यादि उस समय नहीं काटना चाहिए। ये सब चीज़ें सूतक के दौरान और ग्रहण काल के दौरान ध्यान रखने वाली होती हैं। लेकिन ग्रहण काल के दौरान या सूतक के दौरान जो पूजा पाठ किया जाता है, जो जप, यज्ञ, अनुष्ठान इत्यादि किया जाता है, उसका कोई दोष नहीं होता है। उस समय वो बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान जब पूजा पाठ, मंत्र जप इत्यादि करना चाहिए, और ग्रहण मोक्ष के समय पर, मोक्ष के पश्चात दान करने का विधान कहा गया है। तो एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि इस बार की शरद पूर्णिमा बहुत ही खास है। तो जिसके साथ भी किसी तरह की आर्थिक समस्या है, या मान लिया किसी के पास कर्ज का बोझ है, या मान लिया किसी के घर में बरकत नहीं होती है, तो उसे इस दिन का विशेष रूप से लाभ लेना चाहिए। इस दिन सायंकाल के समय माँ लक्ष्मी की यथासंभव आराधना करे और उनके मंत्रों का जप करे, उनको खीर आदि बना करके उनका भोग लगाए और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करे। श्री सूक्त का जप कर सकता है, पाठ कर सकता है, कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकता है, लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर सकते हैं और पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं। ये सब करने से सुख समृद्धि और लक्ष्मी जी की अपार कृपा बनती। इसके अलावा इस दिन यज्ञ का भी विधान है। अगर किसी वस्तु विशेष से, कमल गट्टे से माँ लक्ष्मी का यज्ञ किया जाए, उनके मंत्रों से आहुति दी जाए, बेलपत्री से दी जाए, या और कई सारी चीज़ें हैं, अनार के दाने से दिया जाए,
तो इन सब विशेष सामग्रियों का प्रयोग करके अगर माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से आराधना की जाए, उनका षोडशोपचार पूजन करके उनको श्रृंगार आदि अर्पण करें, इसके बाद में यज्ञ करें, उनके मंत्रों का जप करें, श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, तो ऐसा करने से इस दिन माँ लक्ष्मी की अपार कृपा होती है। दीपावली से भी बढ़ कर के कहीं ये दिन जो है माँ लक्ष्मी की आराधना के लिए बहुत विशेष खास होता है, और ख़ास होने के पीछे इस बार कई सारे तथ्य हैं। एक तो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, दूसरे शनिदेव की कृपा साथ साथ में हो रही है, तीसरी बात यह है कि 5 शुभ योग इस दिन पड़ रहे हैं। तो इसलिए इस चीज़ का लाभ जरूर लें। और अगर इस विषय में किसी को कोई मंत्र जप करने के विषय में या कोई यज्ञ करने के विषय में कोई परामर्श करना है, तो नीचे नंबर दिया होता है, उस पर संपर्क करके उसके विषय में जानकारी लें और इसका भरपूर लाभ लें। तभी हमारे प्रयास का मकसद जो है सार्थक होगा, हमारा प्रयास सफल हो सकेगा कि हम चीज़ें आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसका लाभ आप लोगों को मिल सके, यही हमारा उद्देश्य होता है। तो लाभ तभी मिलेगा जब आप उस पर गंभीरता से विचार करेंगे और विचार करके उस पर अमल करेंगे। और प्रायः आज के समय में ये देखा जाता है कि हर व्यक्ति कहीं न कहीं आर्थिक परेशानी से या पैसों की समस्या को लेकर के ग्रसित होता है, और अगर इस दिन का उपयोग किया जाए तो शायद उसकी ये परेशानी दूर हो सके और उसका कष्ट निवारण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।